Hello friends, welcome to PSM Learning Zone. Today we are going to narrate and translate a new story named तानसेन। आज हम आपको एक नई कहानी तानसेन की नरेशन और उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में बताएंगे। ये चैप्टर क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 6th का 5th चैप्टर है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। तानसेन, जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा तानसेन का। तानसेन हमारे भारत के एक बहुत महान संगीतकार हुए हैं। वो एक गायक भी थे, ठीक है। और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये जो स्टोरी है ये सब उन पे आधारित है। तो उनकी लाइफ का एक इंसिडेंट इसमें समझाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो मैं वही रीड, नरेट और ट्रांसलेट करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। तानसेन was the only child of his parents। स्टार्टिंग में कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पहले मैं आपको उनकी भी ट्रांसलेशन बता रही हूँ लाइन बाय लाइन। तानसेन अपने माता पिता के इकलौते बच्चे थे। नॉटी बट टैलेंटेड, वो शरारती थे बट उनमें गुणी भी थे। ही imitated the calls of birds and animals perfectly। वो पंछियों के और जानवरों की आवाजें बाखूबी तौर से निकाल लेते थे, उनकी नकल कर लेते थे। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger। एक बार उन्होंने बहुत सारे यात्री जो निकल रहे थे उनको शेर की तरह गर्ज के डरा दिया। अब आगे स्टोरी स्टार्ट होने जा रही है। You may have heard the name of तानसेन। आपने नाम सुना है तानसेन का। The greatest musician our country has produced। हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के, हमारे देश के एक महान संगीतकार। A singer called मुकंदन मिश्रा and his wife lived in बेहत near ग्वालियर। एक सिंगर, एक गायक जिसका क्या नाम बताया गया है, मुकंदन मिश्रा, और उनकी पत्नी, वो कहाँ रहते थे? ग्वालियर के पास एक जगह का नाम बताया गया है बेहत, वहां पे रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनके अकेले बच्चे थे, अकेले पुत्र थे। उसके बाद बताया गया है, इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ये बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो एक शरारती बच्चे थे। ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अक्सर वो जंगल में घूमने के लिए, वहां पे खेलने के लिए चला जाया करते थे। एंड soon learn to imitate perfectly the calls of birds and animals। और बहुत जल्दी ही उन्होंने पंछियों की और जानवरों की आवाजों की नकल करना बाखूबी तौर से, बहुत अच्छी ढंग से सीख लिया। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास, एक बहुत मशहूर गायक जिनका नाम क्या था? स्वामी हरिदास, was traveling was once traveling through the forest with his disciples। वो अपने शिष्यों के साथ एक बार उस जंगल से गुजर रहे थे। Tired, the group settled down to rest in a shady grove। वो थका हुआ जो ग्रुप था, ग्रुप यानी कि स्वामी हरिदास और उनके शिष्यों का जो एक समूह था, वो क्या उन्होंने किया? वो थके हुए थे, इसीलिए उन्होंने एक पेड़ की छांव में आराम करने के लिए बैठ गए। तानसेन सॉ देम। तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से बोला,
जंगल में अजनबी। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। उनको डराने में बहुत मजा आएगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोared लाइक अ टाइगर। उसने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। किसने छुपा लिया? तानसेन ने। और एक टाइगर की तरह, बाघ की तरह उसने गर्जना शुरू किया। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड। जो उन यात्रियों का छोटा सा ग्रुप था, जो समूह था, वो डर गया डर से। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। पर स्वामी हरिदास ने उन सबको इकट्ठे किया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। उन्होंने बोला। किसने बोला? स्वामी हरिदास ने। डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। लेट अस लुक फॉर दिस वन। जो बाघ होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते। चलो हम इसको देखते हैं कि ये कैसा बाघ है। Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. अचानक उनके समूह में से एक बंदे ने एक छोटे से लड़के को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखा। There are no tigers here, master. स्वामी, यहाँ पर कोई बाघ नहीं है। He said. He said का मतलब किसने बोला? उस शिष्य ने बोला, हरिदास जी के शिष्य ने। Only this naughty boy. सिर्फ ये शरारती लड़का है। तानसेन learned music from स्वामी हरिदास for 11 years. तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 साल संगीत सीखा। He stayed with a holy man called मोहम्मद घोष. उन्होंने एक पवित्र आत्मा, पवित्र एक बहुत अच्छे भले बंदे थे, एक भला इंसान जिनका नाम बताया गया है मोहम्मद घोष, उनके साथ भी उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया। He married हुसैनी, one of the ladies in the court of रानी मृगनैनी। उन्होंने शादी की हुसैनी से। अब हुसैनी कौन थी? जो रानी मृगनैनी है उनके दरबार की एक लड़की थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। जब स्वामी हरिदास ने देखा ना कि इस लड़के ने हमें शेर की तरह गर्ज के, बाघ की तरह गर्ज के हमें डराया है, तो उन्होंने उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी, कोई सजा नहीं दी। He went to तानसेन्स फादर एंड said, वो तानसेन के फादर के पास गए और उन्होंने बोला, योर सन इज वेरी नॉटी। आपका बेटा बहुत शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, पर ये बहुत गुणी भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं इसे एक अच्छा गायक बना पाऊंगा। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तानसेन उस समय सिर्फ 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए संगीत सीखने के लिए। He lived with him for 11 years. वो उनके साथ 11 साल रहे। किनके साथ रहे? स्वामी हरिदास के साथ। Learning music and became a great singer. उन्होंने उनके साथ रह के संगीत सीखा और एक महान गायक बन गए। कौन गायक बन गए? तानसेन। तानसेन के गुरु कौन है? स्वामी हरिदास। At about this time, his parents died. इस समय के आसपास तानसेन जी के जो माता पिता थे वो उनकी मृत्यु हो गई। मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष of ग्वालियर। जो मुकंदन मिश्रा थे, मुकंदन मिश्रा कौन थे? तानसेन के फादर। तो उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो क्या थी कि तानसेन मोहम्मद घोष को, जो ग्वालियर में रहते हैं, जरूर मिले उनको। मोहम्मद घोष वॉज अ हॉली मैन, वो एक बड़े भले इंसान थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। मुकंदन मिश्रा जो थे वो स्वामी घोष को बहुत मानते थे, उनकी बहुत आदर सम्मान करते थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर उनको मिला करते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of रानी मृगनैनी। तो जब वो मोहम्मद घोष के पास गए ना तानसेन, तो वहां पे रहते हुए वो अक्सर कहाँ जाते थे? रानी मृगनैनी के
दरबार में, who was a great musician herself, जो कि एक महान संगीतकार थी। There he met and married one of the ladies of the court. वहां पे वो किससे मिले? एक लेडी से मिले और उससे शादी की। वो लेडी रानी मृगनयनी के दरबार की एक सदस्य थी। हर नेम वॉज हुसैनी, उस लेडी का नाम बताया गया है हुसैनी। हुसैनी वॉज द वाइफ ऑफ तानसेन, तानसेन जी की पत्नी थी हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी स्वामी हरिदास जी की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी जी के 5 बच्चे हुए और वो सारे ही म्यूजिक संगीत के साथ रिलेटेड थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, तानसेन इस समय के दौरान बहुत मशहूर हो गए। Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. वो अक्सर राजा अकबर के सामने उन्होंने बहुत बार गाया उन्होंने संगीत का अपने प्रदर्शन किया और राजा जो अकबर थे वो उनके संगीत से, उनके गायन से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड थे, इतने आकर्षित थे कि वो उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने तानसेन को बोला कि वो उनका दरबार में शामिल हो जाएं। तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, तानसेन अब अकबर के, महाराज अकबर के बहुत, उनके दरबार के बहुत एक प्रिय सदस्य बन गए, प्रिय एक सदस्य बन गए। सब लोग उनको पसंद करते थे, उनको फेवरेट, उनको पसंद करते थे कि उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी है। Once he was asked to sing राग दीपक, एक बार उनको राग दीपक सुनाने के लिए बोला गया। स्टूडेंट्स ये वाला इंसिडेंट बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरी स्टोरी है इसका जो मेन पार्ट है वो यहीं से शुरू होने जा रहा है, तो बी केयरफुल, ध्यान से सुनना। Once he was asked to sing राग दीपक, एक बार उनको राग दीपक गाने के लिए बोला गया। किसको बोला गया? तानसेन जी को। तानसेन asked his daughter, तानसेन जी ने अपनी बेटी एंड हर फ्रेंड, और उसकी एक फ्रेंड को बोला कि तुम लोगों ने राग मेघ गाना है। तानसेन asked his daughter and her friend to sing rag megha after rag deepak to counteract the effect of the latter. क्यों बोला उन्होंने राग मेघ गाने के लिए? उन्होंने बोला कि जब मैं राग दीपक बोल लूं, गा लूं, राग दीपक को गा लूं, तो उसके बाद तुम लोगों ने राग मेघ गाना है। क्यों गाना है? क्योंकि राग दीपक गाने से उसका जो इफेक्ट बढ़ेगा ना, जो एटमॉस्फेयर में, उसको खत्म करने के लिए तुम लोगों ने राग मेघा गाना है। किसके असर को खत्म करने के लिए? राग दीपक को। अब आगे स्टोरी पढ़ते हैं। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन कहा अकबर के दरबार में कब शामिल हुए? 1556 को। इससे पहले वो ग्वालियर के महाराजा जो थे विक्रमजीत, उनके दरबार में थे। ये लिखा नहीं गया बट मैं आपको ये बता रही हूं, ये जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूं। तानसेन जी ने 1556 को अकबर का जो दरबार था वो ज्वाइन किया, उसमें शामिल हुए। एंड soon become a great favorite of the emperor, और बहुत जल्दी ही वो राजा के सबसे प्रिय बन गए। Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. अकबर का जब भी मन करता था, सुबह या रात को, उस समय वो तानसेन को बुला के उसका गाना सुनते थे। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him. कभी वो चुपके से खुद ही तानसेन के घर चले जाते और उनका
गाना सुनते, किसका, तानसेन का, जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। राजा अकबर जो थे वो खुश होके तानसेन को बड़े सारे उपहार भी दिया करते थे। Some of the courtiers became jealous of तानसेन। तो ऐसा देख के जो बाकी दरबारी थे ना कुछ, तो उनको बड़ी जलन होने लगी तानसेन से, कि तानसेन को तो बड़ा वो अकबर अपना फेवरेट समझ रहे हैं, उसको बड़े सारे गिफ्ट दे रहे हैं, उससे ज्यादा मेलजोल बढ़ा रहे हैं। तो बाकी जो दरबारी थे उनको जलन होने लगी इससे। We shall never be able to rest till तानसेन is ruined। हम लोग तब तक सब्र नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आराम नहीं करेंगे जब तक तानसेन बर्बाद ना हो जाए। र्यून का मतलब होता है बर्बाद ना हो जाए। दे डिक्लेयर्ड। वो जो उसके दुश्मन थे ना तानसेन के, जो दरबारी बाकी दुश्मन बन गए थे, तो उन्होंने क्या फैसला किया कि जब तक हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते तब तक हम आराम नहीं करेंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। वन ऑफ द courtiers, शौकत मियां, had a bright idea। तो इस सब के चलते उनका एक दरबारी था शौकत मियां, जो कि उनके अगेंस्ट था, तानसेन के अगेंस्ट था। तो उसको एक ना बड़ा सा ब्राइट सा उसको एक ना सुझाव आया कि इसको कैसे बर्बाद करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी में क्या हो रहा है। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने प्लानिंग की कि चलो हम ना ऐसा करते हैं कि जो तानसेन है ना उसको राग दीपक गाने के लिए कहते हैं, राग दीपक। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। दूसरे बंदे ने पूछा, ये हमारी मदद कैसे करेगा ये वाला प्लान, ये जो तुम कह रहे हो कि उसको हम राग दीपक गाने के लिए कहेंगे, तो ये उसको बर्बाद कैसे करेगा, उसको तंग कैसे करेगा। If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes। उस बंदे ने बोला कि अगर राग दीपक ढंग से गाया जाएगा तो जो हवा है, जो वायुमंडल की हवा है जिसमें वो बैठे हुए हैं, उसके आसपास की जो हवा है वो इतनी गर्म हो जाएगी कि जो गाने वाला गायक है वो वहीं उसी जगह अस्थियों में ढेर हो जाएगा। कि वो इतना पावरफुल राग था वो वाला कि गाने वाला वहीं पे जल के भस्म हो जाएगा। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर। तानसेन एक बहुत बहुत अच्छा गायक है। इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाएगा, ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, तो वो मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियां वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियां राजा अकबर के पास गए और उन्होंने बोला, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। हमें नहीं लगता कि तानसेन एक बहुत महान संगीतकार है, एक बहुत महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो हम उसकी परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसको बोलो कि वो राग दीपक गाए। ये उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि वो राग दीपक ढंग से गा सकता है कि नहीं। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। सिर्फ महान गायक ही इसे ढंग से गा सकते हैं। ये कौन बोल रहा है, ये शौकत मियां बोल रहे हैं राजा अकबर से। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। जरूर वो ये गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है, राजा अकबर ने कहा। तानसेन वॉज एफ्रेड। तानसेन को जब राजा ने कहा कि तुमने राग दीपक गाना है, तो ये सुन के तानसेन थोड़े से घबरा गए, डर गए। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, बट वो राजा को मना नहीं कर सकते थे, उनकी आज्ञा का मना नहीं कर सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड, हजूर बहुत अच्छी बात है। ही सेड, तानसेन ने बोला, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, पर मुझे कुछ समय दीजिए कि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। तानसेन वेंट होम, तानसेन अपने घर चले गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड हैप्पी, इससे पहले वो कभी इतने निराश
और ना खुश नहीं थे, उदास नहीं थे कभी भी पहले। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि मैं ये राग गा सकता हूं, बट द हीट इट गिव्स ऑफ, पर इस राग को गाने से जो हीट जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो वातावरण में जो गर्मी बढ़ेगी, विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, उस गर्मी से सिर्फ ये नहीं होगा कि दिए जल उठेंगे, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, उस गर्मी से मैं भी जल के स्वाह हो जाऊंगा, उससे भस्म हो जाऊंगा, मैं उस गर्मी से जल के भस्म हो जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? ये तानसेन बोल रहे हैं अपनी पत्नी को। देन ही हैड एन आइडिया, फिर तानसेन को एक सुझाव आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघा एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन्स, अगर उसी समय कोई ढंग से राग मेघा गाए तो वो उसके कारण वर्षा आ जाएगी, बारिश आ जाएगी। Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could do it. शायद हमारी बेटी, किसकी बेटी? तानसेन और हुसैनी की बेटी जो है सरस्वती, और उसकी फ्रेंड रूपवती, ये दोनों ये कर सकती हैं। He said, अब तानसेन जी प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि सरस्वती और रूपवती अगर दोनों मिलकर राग मेघा गाएं मेरे राग दीपक गाने के बाद, तो हो सकता है कि बारिश आ जाए और सब कुछ ठीक आ जाए, यानी कि जो वातावरण है वो अनुकूल हो जाए, ठीक हो जाए। He taught the two girls to sing राग मेघा, तानसेन जी ने उन दोनों लड़कियों को राग मेघा गाना सिखाया। They practiced night and day for 2 weeks. उन्होंने 2 हफ्ते तक रात दिन ये राग गाने की प्रैक्टिस की। तानसेन told them, You must wait till the lamps start burning. तानसेन जी ने उनको बताया कि तुमको दिए जलने का इंतजार करना पड़ेगा। And then you start singing. और जब दिए जल पड़े तब तुम गाना स्टार्ट कर देना राग मेघा। Both rags were sung according to plan. दोनों राग प्लान के अकॉर्डिंग सुनाए गए, गाए गए। अकबर पुनिश्ड तानसेन्स एनिमी, अब अकबर ने उसके बाद क्या किया? जो तानसेन के दुश्मन थे उनको सजा दी। तानसेन डाइड इन 1585, तानसेन जी की मृत्यु हुई 1585 को। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing राग दीपक। ये कहा जाता है, ये एक कहा जाता है, ये इस बात को माना जाता है कि जो दिन डिसाइड हुआ था ना गाना गाने का, राग दीपक गाने का, उस दिन पूरा शहर जो है वो इकट्ठा हुआ, सम्मिलित हुआ, कहाँ पे? तानसेन का गाना गाने के लिए एक विशेष जगह पे। When he began to sing, जब तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया, the air became warm, जो हवा थी वो गर्म होनी शुरू हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, जो लोग जो उनका गाना सुनने के लिए आए हुए थे, जो दर्शक आए हुए थे, बहुत जल्दी वो पसीना उनको इतना आया कि वो पसीने से बिल्कुल भीग ही गए। The leaves on the trees dried up, जो पेड़ों की पत्तियां थी उनके ऊपर इतना असर हुआ कि वो सूख के गिरने लग पड़ी। And fell to the ground, सूख के जमीन पे गिरने लग पड़ी। As the music continued, जैसे जैसे ये संगीत जारी रहा, आगे वो गाते गए। Bird fell dead, जो पक्षी थे, जो बर्ड्स थे, वो मरना शुरू हो गए, गर्मी की वजह से मरना शुरू हो गए। बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी की वजह से वो मरना शुरू हो गए। कौन? पक्षी, बर्ड्स।
एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, और जो नदियों का पानी था वो उबलना शुरू हो गया। इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई वायुमंडल में। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोग डर से चिल्लाने लग पड़े, लोग डर से चिल्लाने लग पड़े। एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, उसके कारण, उस राख के कारण क्या हुआ, इधर उधर जो थी फ्लेम्स यानी आग की लपटें चलनी शुरू हो गई, और जो दिए दिए थे वो भी अपने आप जग गए। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, अब जैसे ही दिए जले तो उस समय पे सरस्वती, तानसेन जी की बेटी, और उनकी बेटी की जो फ्रेंड थी, जो उसकी सखी थी, सहेली थी, रूपवती, उन दोनों ने राग मेघा गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, आसमान में बादल घिर आए। एंड द रेन केम डाउन, और बारिश आनी शुरू हो गई। ये किसकी वजह से आई? राग मेघा गाने की वजह से। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन जी की जान बच गई। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, ये माना जाता है, ये भी कहा जाता है कि राग दीपक गाने के बाद तानसेन जी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। तानसेन जी इसके बाद बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, क्योंकि उस राग का अफेक्ट जो था, उसका प्रभाव जो था, वो तानसेन जी के ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ा था। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम, और अकबर बहुत पछताए इसके बाद कि उनके कारण तानसेन को जो है वो परेशानी उठानी पड़ी है। caused him so much suffering, उसके कारण उसको बहुत दुख सहना पड़ा है। He punished Tansen's enemies, उन्होंने तानसेन जी के जो दुश्मन थे उन सबको सजा दी। किसने दी? राजा अकबर ने। When तानसेन got well, जब तानसेन ठीक हो गए, यानी कि जब उनका उस राग दीपक का जब प्रभाव था वो खत्म हो गया जब उनके ऊपर से, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरे शहर ने खुशियां मनाई। तानसेन remained Akbar's court singer till 1585 when he died. 1585 तक तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रहे। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने बहुत सारे नए राग भी बनाए। तानसेन टॉम्ब इज इन ग्वालियर, तानसेन जी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? ग्वालियर में। इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, ये जो लोग जो संगीत के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थल है। यानी कि वो जो संगीत के साथ जुड़े हुए हैं वो तानसेन जी का जो मकबरा है उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वहां पे जाना चाहते हैं, वहां पे जाके उनका रिस्पेक्ट शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी स्टोरी, होप आपको अच्छी लगी होगी। उसके ट्रांसलेशन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you can also ask your question in our comment box. So till now, take care. Have a wonderful day.